आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स लेके आया हूँ। इस टाइम पे आज रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अप्लीकेबल है। अगर आपके सामने ये रीडिंग आए हैं तो यूनिवर्स आपको आपके पार्टनर के फीलिंग्स बता रहे हैं। नो, मैं यहाँ पे आपके साथ झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही मैं आपको कुछ आपके पार्टनर के फेवर में कह रहा हूँ। नो, ये रीडिंग एक एनर्जी रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ताकि आप बेझिझक चैन से सो सको, ताकि बेझिझक आप अपना काम कर सको। यस, ये जो ओवरऑल एनर्जी है ये आपको डायरेक्टली नहीं बट हाँ डेफिनेटली इनडायरेक्टली फील होगा और कई कई बार तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो मेरा ये रीडिंग का उद्देश्य यही है ताकि आप बेहतर तरीके से आपके लाइफ को समझ सको और ईगोइस्टिक नज़रिए से बाहर आ सको। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड ईवन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर आके एक बार चेक कीजिएगा। एंड मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। ओह, 8 ऑफ wands। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उतावले हैं। आई थिंक वो आपके पास आना चाहते हैं। आई थिंक वो इस टाइम पे ट्रैवल भी कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम लाइफ में कुछ मेजर ऑब्स्टिकल्स को हटा के कुछ डिसाइड करे। 8 ऑफ wands मतलब फास्ट फॉरवर्डनेस। 8 ऑफ wands मतलब कुछ चीज़ों का जब इंतज़ार रहता है और जब फट से कुछ चीज़ हो जाता है, बहुत ही कम समय में कुछ बहुत बड़ा चीज़ जब हो जाता है, तब 8 ऑफ wands का कार्ड आता है। आई थिंक ये हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जो बहुत ज़्यादा फायरी है, जो पैशनेट है, जो इम्पेशंस है, जो जिनको अभी चाहिए चीज़ें, उनको अभी आप चाहिए, उनको आपके पास आना है, उनको आपके साथ बात करना है। आई ऑल्सो फील कि वो बार बार कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं बट खुद को रोक रहे हैं। कुड ऑल्सो पॉसिबल इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो उनका मन चाह रहा है कि हाँ आपके साथ एक बार बात करके चीज़ों को फिक्स कर लेते, बट उनका दिमाग उनको रोक रहे हैं। 8 ऑफ wands एक ऐसा भी कार्ड है जहाँ पे दोनों के कुछ ब्लॉक्ड एनर्जीज था पास्ट में, अब चीज़ें अनब्लॉक हो रहा है। सो दे आर अबाउट टू अनब्लॉक यू और मे बी दे आर थिंकिंग अबाउट अनब्लॉकिंग यू। ओके, वो आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको मैसेज सेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। 8 है उनका मूलांक, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्टेबल इंसान है, बट वो अक्सर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो बेसिकली उनके लिए लॉयल्टी कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है करियर, सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ की स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ओवर पोजेसिव एंड लिटिल बिट ऑफ कंट्रोलिंग भी है। तो ये बार बार शक करते रहते हैं कि ज़रूर आपने किसी और के साथ काइंड ऑफ कुछ बातें कर रहे हो, या फिर आपको कोई और पसंद है, या फिर आप ज़्यादा खूबसूरत हो, वो कम खूबसूरत है। काइंड ऑफ ऐसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके भी वो चलते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि इसका संडे में ही इसका बर्थ हो सकता, संडे में इसका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ डे हो सकता है, या फिर मुझे लग रहा है कि सैटरडे। ऑल्सो आई थिंक एरीज, लियो, सेजिटेरियस कुड बी पॉसिबल। लिब्रा के साइन मुझे दिख रहा है। ओके, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, जून बॉर्न। आई डोंट नो, ये एक नाइट आउल का इमेज मुझे आ रहा है। तो ये बहुत लेट नाइट मैसेजेस भी करते हैं, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि बहुत लेट तक सोते हैं, या फिर ये नाइट शिफ्ट या फिर रिमोट बेस्ड जॉब करते हैं, क्योंकि नाइट आउल के तस्वीर आए हैं। तो डेफिनेटली दे आर रिलेटेड विद आउल। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही अर्ली राइजर हो, और यहाँ पे 8 ऑफ wands का एनर्जी। सो आई थिंक 11 हिट, लाइक जब आप अवेलेबल होते हो तब वो अनअवेलेबल, जब आप अनअवेलेबल होते हो तो वो अनअवेलेबल, कुछ ऐसा ही चल रहा था। एनर्जी ब्लॉकेजेस कुछ ऐसा ही था। लेट मी सी और क्या मैसेजेस और क्या एनर्जीज आ रहे हैं। ओह, द डेथ। यहाँ पे भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आई थिंक ये पर्सन अपना गलती, अपना पास्ट को कंप्लीटली लाइफ से रिमूव कर रहे हैं। डेथ मीन्स पुनर्जन्म, डेथ मीन्स रिबर्थ, डेथ मीन्स के पॉजिटिव चेंजेस। जो लाइफ ये समझ रहे थे, देख रहे थे, अब उनको कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक एक टोटल चेंज हुआ है। डेथ मीन्स कि कहीं ना कहीं अब ये कॉन्स्ट्रक्टिव हुआ है, कहीं ना कहीं ये ऑनेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये अपने पास्ट के शेडोज़ को, जैसे कि एक स्नेक अपना स्किन को त्याग करते हैं, वैसे ही अपने पास्ट को त्याग कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील दे आर लिविंग देयर हाउस, दे आर शिफ्टिंग समवेयर एल्स। ऑल्सो फील दे आर रिजाइनिंग, दे आर गिविंग रेजिग्नेशंस एंड दे आर प्रोबेबली लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। आई काइंड ऑफ फील एक शिफ्ट हो रहा है उनके ज़िंदगी में, और उनके अंदर से एक रियलाइजेशंस आ रहा है। आई थिंक उन्होंने जो किया था वो गलत किया था। आई थिंक उनको फिर से आपके पास आना चाहिए।
वो अपने गलतियों का एहसास उनको हो रहा है। द डेथ मीन्स कि वो अपने पुराने ओल्ड सेल्फ को तोड़ के एक नई जिंदगी का प्लान कर रहे हैं। कुड बी पॉसिबल दे आर थिंकिंग टू सेटल विथ यू इन अ न्यू होम, अपने घर से थोड़ा सा दूर, या फिर एक शहर से दूसरे शहर, या फिर आपके साथ कहीं और जगह जाके सेटल करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट रिबर्थ। बहुत हो गया मनमानी, बहुत हो गया सेपरेशंस, नाउ दे वांट यू। कुड बी पॉसिबल ये एक स्कॉर्पियो है, या फिर इनके राशि में बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो का प्रभाव है, दिखने में बहुत यंग है और बहुत फ्लर्ट नहीं करते, कड़वा बात बोल देते, अक्सर ये अपने फीलिंग्स को छुपाते। ब्रोकन चाइल्डहुड है, इनके मम्मी पापा के साथ उनका उतना अच्छा रिश्ता नहीं था, बट फिर भी ये कोशिश किए थे अपनी तरफ से अपनी लाइक पेरेंट्स को अपने करीब रखने के लिए, बट नाउ दैट आई थिंक देयर पेरेंट्स आर बिहेविंग वेरी वेरी ऑड। द डेथ कार्ड ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि वो डिसीजंस ले रहे थे कि उनको उनके पास्ट से डिटैच होना है, हो सकता है दे वेर इन अ टॉक्सिक मैरिज, हो भी सकता है कि उनको एक ऐसे मैरिज में वो फंसे थे जहाँ पे उनको डिवोर्स नहीं मिल रहा था, एंड फाइनली अब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे तैसे करके उस दलदल से उनको बाहर आना है, जैसे तैसे करके उस खराब परिस्थिति से उनको बाहर आना है। कुड भी पॉसिबल कुछ फाइनेंशियल ओरीज भी उनका था और वो ख़त्म करके यानी वो अब अपने लिए कुछ करेंगे। आई फील कि डेथ का कार्ड मीन्स कि जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे चीज़ें शुरू हो रहा है। सो ये पर्सन को लग रहा था कि दे आर अबाउट टू एंड दिस रिलेशनशिप एंड प्रोबेबली दे आर गोना बी सिंगल, बट जैसे वो एंड करने के लिए जा रहे हैं ना, तब से उनका मन में आपका एक छवि आ रहा है, और इसीलिए आई फील कि वो रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं। माँ काली उनको अकेले नहीं जाने दे रहे, माँ काली उनको आपके करीब लेके आ रहे हैं। ओके, दे आर आई थिंक इट्स बहुत ही वियर्ड फील होगा। ये इंसान के साथ हो सकता है कि बहुत लंबे अरसे से कोई बात नहीं हुआ है, कोई नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ है, यहाँ तक कि इनका नंबर भी चेंज हो चुका है, बट कहीं ना कहीं मिराक्युलसली आपके साथ इनका कनेक्शंस मतलब है, आप कह सकते हो इंटेंजिबली है, आपके मन में इसका छवि है, इनके मन में भी आपका छवि है। सो ये ट्विन फ्लेम है। दरअसल आप लोग ट्विन फ्लेम का जो इनिशियल स्टेज है वो चैलेंजेस को आप ओवरकम किए हो, अब धीरे धीरे ये ट्विन फ्लेम रीयूनाइटेड हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि शिव एंड शक्ति का मिलन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये खुद को बदलने के लिए रेडी है, ये अपने रिलेशनशिप स्टेटस को चेंज करने के लिए रेडी है, ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए रेडी है, ये अपनी ज़िंदगी को परिवर्तित करने के लिए रेडी है, ये रिबर्थ के लिए रेडी है। सो कुछ चीज़ों का एंड हुआ है, हालांकि वो नहीं करना चाहते थे एंड, बट एंड हुआ है। अब वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। कुड बी पॉसिबल कि कोई थर्ड पार्टी एंड हुआ है। ये यंगर लुकिंग इंसान है, ये स्कॉर्पियो यंगर लुकिंग इंसान है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से लेके बहुत स्ट्रगल किए थे, फॉरेन लैंग्वेज, यहाँ तक कि कुछ नए चीज़ों को उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। द डेथ कार्ड मीन्स कि ये जिस तरीके से पले बड़े थे और जिस तरीके से वो मैच्योर हुए हैं, ये दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हो सकता है कि ये ज़ीरो से हीरो बने हैं अपने बलबूते पे, हो सकता है कि ये अपनी फैमिली में पहली कोई एक इंसान है जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यहाँ तक कि विदेश गए हैं। आई थिंक कि इस पर्सन के अंदर क्रेडिबिलिटी है, बट ये पर्सन कभी भी कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे, ये अक्सर छुपा रहे थे खुद के इमोशंस को, या फिर भाग जा रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं थे। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि इनके घर वालों ने किसी के साथ एंगेज भी किए थे और घर वालों के साथ वो कुछ भी कन्फेस नहीं कर पा रहे थे, और फाइनली उनको ऐसा लग रहा है कि जो फॉल्स मुखौटा पहन के वो चल रहे थे, वो चल के जीवन में समस्या और बढ़ेगा। सो दे वॉन्ट टू एंड देयर प्रॉब्लम नाउ वो सच बोलना चाहते हैं, वो कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, वो अपने घर वालों को बताना चाहते हैं, या फिर आपके सामने सब कुछ सच बोलना चाहते हैं। हो भी सकता है कि कुछ गॉसिप को वो एंड करेंगे, कुछ कन्फ्लिक्ट्स को वो एंड करेंगे राइट नाउ। SSP हो सकता है, RTL से हो सकता है उनके नेम, 4 लेटर्स 5 लेटर्स, फनी निक नेम। ओके, फनी निक नेम, आई थिंक इनके फैमिली के नेम से इनको लोग पुकारते हैं, फनी निक नेम या फिर फैमिली नेम। द 4 of Wands एंड द King of Cups। ओह माय गॉड, वो रियूनाइटेड होंगे।
आई थिंक वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक उनके मन में तूफान चल रहा है, इमोशनल तूफान चल रहा है, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे फायर एंड वाटर के बीच में ही इमोशंस इर्द गिर्द घूम रहा है। सो किंग ऑफ कप्स जहाँ पे वो मेंटर बनेंगे, जहाँ पे वो एक ब्रिज बनेंगे, जहाँ पे वो आपको सहायता करेंगे, जहाँ पे वो अपना इमोशनल फीलिंग्स को बताएंगे, इजहार करेंगे, शो करेंगे, अपना सॉफ्टर साइड लेके आएंगे। आई काइंड ऑफ फील कि सीक्रेट क्रश का प्रपोजल भी हो सकता है। आई काइंड ऑफ फील कि एक मैच्योर अप्रोच के साथ वो आपको समझाएंगे कि क्यों उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा या फिर क्यों उन्होंने ब्लॉक किया। आई थिंक ये इंसान पास्ट से वापस आ रहे हैं या फिर ये इंसान प्रेजेंट थे बट ये उस तरीके से बात नहीं कर रहे थे। आई काइंड ऑफ फील यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान जो बात हमेशा से कहना चाहते थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी कह नहीं पा रहे थे, अब वो कहेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि इनके अंदर एक सेक्सुअल एनर्जी भी है एंड इमोशन पैशन भी है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली प्यार नहीं करते, ये आपको मानते हैं, ये आपको अपना फैमिली मानते हैं, ये सब कुछ मानते हैं। बट आई थिंक ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, इनकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा था कि वो आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे। अगर हस्बैंड वाइफ भी हो भी सकता है कि प्रेगनेंसी की वजह से आपके रोमांटिक लाइफ सफ़र कर रहे थे, यहाँ तक कि ये सब कुछ देख के भी चुपचाप थे। फैमिली, इनका फैमिली आपके अगेंस्ट थे, इनको भी पता था बट ये कुछ कह नहीं पा रहे थे, ये कंपैशनेट नहीं हो रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप जिस इंसान से प्यार करते हो वो ये इंसान नहीं है, कुछ और बन चुका है या फिर वो बदल गया है। आई थिंक कि वो अपने वापस अपना रोमांटिक, अपना सॉफ्ट, अपना क्रिएटिव एंड सेंसिटिव इमोशनल साइड लेके वो आ रहे हैं और वो गुड न्यूज़ देंगे, वो मैसेज भी करेंगे, वो आपको प्यार भी करते हैं। ये प्यार सच्चा है क्यों? क्योंकि वो हर वक्त आपको याद करते हैं। ये प्यार सच्चा है क्यों? क्योंकि वो आपके दर्द को समझते हैं। ये प्यार सच्चा है क्यों? क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है इस प्यार में। काफ़ी बार ऐसा लगा है कि आप दोनों चले जाएंगे एक दूसरे के लाइफ से, परमानेंट डिसीजंस तक ले लिए हो, बट फिर से यूनिवर्स आप दोनों को जुड़ लेते हैं। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो दो सेपरेटेड सोल एक हो रहे हो, दो ट्विन सोल एक हो रहे हो। आपके इंसान, आपके जो पर्सन है ये डिवाइनली ब्लेस्ड है। हो भी सकता है शिव जी का ब्लेसिंग्स है इनके ऊपर या फिर इनके कुलगुरु का ब्लेसिंग्स है। दे जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू, वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं ना। ये बात कहना बहुत आसान है बट करना मुश्किल, बट उनका एनर्जी, उनका फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे ही कह रहा है। लाइक वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ उनका हाईएस्ट यूनियन या फिर एक साथ रहना से शादी। एंड ये भी हो सकता है कि बहुत महीने के बाद वो मिलने के लिए आएंगे, बहुत महीने के बाद उनकी तरफ से कॉल और मैसेज आएगा ना। वो पहले कोशिश नहीं कर रहे थे, कुछ भी बता भी नहीं रहे थे, वो लेट गो मोड में थे। लाइक वो कह रहे थे कि मुझे और नहीं करनी है कुछ। अब वो लेट गो मोड से अट्रैक्टिव मोड में आ रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, चाहने लगे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली एक सेक्सुअल केमिस्ट्री है जहाँ पे वो आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, जहाँ पे वो आपको बहुत करीब फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके हर टाइम करीब रहे, आप उनके सपोर्ट बन के रहे, बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेट मी सी इस टाइम पे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ओह द फुल, ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आप दोनों को एक नए साइकिल के करीब लेके आ रहे हैं। द फुल मीन्स टेक अ लीप ऑफ फेथ, भाग्य पे वो छोड़ दे रहे हैं और वो आपके पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका गट फीलिंग कह रहा है कि आप ही वो इंसान जो इनको इनके सोल पर्पस के करीब लेके जाएंगे। आई थिंक आप दोनों मैच्योर हो रहे हो और ये पर्सन पहले जो भी सोच रहे थे अब वो वैसे नहीं सोचते हैं, अब वो बदल गए, तो वो एक नया अप्रोच लेके एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे आपके साथ। लेट्स सी। उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सीक्रेट मैरिज, सीक्रेट स्टेबिलिटी। अगर आप दोनों मैरिड इंसान हैं, मैरिड पर्सन हो और ये रीडिंग देख रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हाँ ये कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ ऑफर करूँगा जिससे आप खुश होके जी सकते हो, पूरी ज़िंदगी आराम से बिता सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो प्यार आपने किए हो, जो सैक्रिफाइस आपने किए हो, उसका रेसिप्रोकेशन आपको मिलेगा। वो आपको कुछ कीमती तोहफा देंगे या फिर कोई गिफ्ट्स देने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको बता देंगे
अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब आ चुका है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो आपको कमिटमेंट देंगे, वो आपको लॉयल्टी देंगे, एंड डेफिनेटली वो आपके साथ ही रहेंगे, भले कोई आप दोनों के रिश्ते को स्वीकार करे या ना करे। कुड बी पॉसिबल आप दोनों सेम जेंडर के हो, कुड बी पॉसिबल आप दोनों अलग रिलीजन में हो। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि आप दोनों का एक अलग घर होगा, आप दोनों का एक अलग जगह होगा। सो यहाँ पे द फुल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी का बंदोबस्त वो कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो लेके आ रहे हैं, वो फाइनेंशियली आपको मदद करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम वो आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक नेक्स्ट चांस देंगे इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को वो एक और चांस देंगे। ओह, द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब चीज़ें सॉल्व होगा, अब आप दोनों का जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था, वो सॉल्व होगा। आई काइंड ऑफ फील कि आप लोग एक टूर पे जाओगे, आप लोग कहीं पे सीक्रेटली मिलेंगे, या फिर नाइट स्टे करेंगे, या फिर एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स पॉजिटिव थॉट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स कि पुराने चीज़ों को पुराने जगह पे छोड़ के ही आप लोग आगे बढ़ रहे हो, और दोनों मिल के आगे बढ़ रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि अब वो सैड फेज से धीरे धीरे हट के वो आपके करीब आएंगे, वो आपको लेके जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप जो सम्मान डिज़र्व करते हो, जो प्यार डिज़र्व करते हो, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको पहले से ही बहुत प्यार करते थे, बट आप दोनों का टाइम सही नहीं था। आई थिंक बहुत जल्दी सब कुछ हो गया, सेपरेशंस भी जल्दी हो गया, मिले भी आप बहुत जल्दी, बट आई काइंड ऑफ फील कि ये आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हैं, क्योंकि ये पर्सन को आप बहुत गहरे तरीके से जानते हो, और चाहे कितना भी कुछ कर लो, इस पर्सन को आप कभी मन से हटा नहीं पाओगे। बहुत बार आपको ऐसा लगा है कि कहीं दूसरे पर्सन को आप चूज़ करेंगे, बट आप नहीं कर पाए हो, और अल्टीमेटली ये पर्सन भी चूज़ कर रहे हैं आपको। द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये अपना दिल का बात कहेंगे, एंड डेफिनेटली वो आपके पास लौट आने के बारे में सोच रहे हैं और लौट आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो पर्सन का कॉल मैसेजेस अनअवेलेबल था, अब वो अवेलेबल हो जाएगा। जो पर्सन एक भी बात करने के लिए रेडी नहीं थे, अब वो बात करने के लिए आ रहे हैं। अब यूनिवर्स का एडवाइस क्या है, लेट मी सी। इस रिश्ते के लिए आपका एडवाइस क्या है, क्या मैसेज? ओके, द फर्स्ट मैसेज इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपना पैशन को संभालो और इस रिश्ते को भी संभाल लीजिए। आई थिंक 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू नीड टू बिल्ड trust, you need to build good qualities, you need to be that person, you need to be the person। आप जो पर्सन को चाहते हो वो पर्सन आप खुद बनिए। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। आई थिंक आपको स्ट्रॉन्ग होना होगा, आपको इस पर्सन के साथ रहना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए, आपको इस पर्सन के साथ मिलके सोचना चाहिए। पहला एडवाइस यही है कि मूव ऑन नहीं, रेदर रह के इसके साथ हाथ बटा के एक बेहतरीन लाइफ लीड करना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आपके डेडिकेशन, आपका मेहनत, आपका जो लॉयल्टी है वो पे ऑफ हो जाएगा, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाएगा। फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो आप स्ट्रगल नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत नेगेटिव तरीके से सोचते हो। इतना नेगेटिव है नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत कुछ चीज़ें छुपाते हैं, या फिर ये पर्सन कभी आपको प्यार नहीं किए, ये सिर्फ एक काइंड ऑफ उनके फ़ायदे के लिए शायद वो आपके लाइफ में आए थे। आई थिंक कुछ ऐसे ही मनगढ़ंत डर आपके मन में है, और उसी के कारण आप इस पर्सन के साथ फ्रीली मिल नहीं सकते हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ पास्ट के ट्रॉमा भी है, तो इसीलिए आप फुल्ली इस पर्सन को ट्रस्ट भी नहीं करते हो। तो ऐसा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। यू नीड टू चेंज योर थॉट अबाउट दिस पर्सन। आई थिंक बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, गुस्से में हो, इसीलिए शायद आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, शायद आप दोनों का प्यार कभी नहीं हो सकता है। हो भी सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, बट बहुत जल्दी ये वो अनब्लॉक करेंगे, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच पॉजिटिव बातें होगा। तो प्लीज़ आप नेगेटिव चीज़ों को लेके मत डरिए। उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन न्यू बिगिनिंग हो रहा है। आपका जो सपना है, आपका जो विजुअलाइजेशन है, आपका जो स्पेल है, वो सक्सेसफुली आपने कास्ट किए हो, आपका प्रेयर आपने सक्सेसफुली प्रे किए हो, आपका प्रेयर सक्सेसफुल हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपका सपना साकार होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएंगे। आई थिंक आप दोनों का एक हेल्थ इश्यूज़ चल रहा था, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहा था, या फिर
शादी को लेके या फिर हाईएस्ट कमिटमेंट को लेके कुछ प्रॉब्लम था, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम पिछले 1 साल से काइंड ऑफ चल रहा था, और उस बहुत ही गहरा प्रॉब्लम को बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है, और इसीलिए वो कंपैशनेट बन के आपके पास आ रहे हैं, आपके आपके हाथ बटाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। और ये न्यू बिगिनिंग डेस्टिनी में था, आपके नसीब में था। आज रात आपके पर्सन आपका ही है, वो किसी और के बारे में नहीं सोच रहे। जो भी र्यूमर्स आप दोनों के बीच था वो ख़त्म होगा। बहुत ही जल्दी आपके पर्सन आपको मैसेज करके बताएंगे कि वो कितना प्यार करते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि आप में से बहुत सारे लोग सेपरेटेड हो, या फिर ऐसा है कि मैरिड पर्सन हो, तो इसीलिए खुल के इस प्यार को इजहार नहीं कर पा रहे हो, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है। और तो एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको एक मौका मिलेगा कि आप सही तरीके से अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का, या फिर इस प्यार को सेलिब्रेट करने का। ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे, अब धीरे धीरे ये पर्सन सोलफुली अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ये आप ही का है और आप ही का रहेगा, और काइंड ऑफ ये कुछ प्रॉमिस करेंगे, कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म प्रॉमिस वो करेंगे जो जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपको सब कुछ मिल गया है। आई थिंक इंतज़ार कीजिए, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू के लिए इंतज़ार कीजिए आपके पार्टनर की तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच के लिए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव होने वाला है कुछ चीज़। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे प्यार को और पॉजिटिव बनाए। ओके, प्लीज़ मेक माई लव लाइफ मच 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 मोर ब्यूटीफुल। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली प्यारो अनिबान बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। तो बाय, टेक केयर, ऐसे ही प्यार करते रहिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।